सिंध पाकिस्तान का पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंध बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि एशिया की 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक द इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कभी इसी सिंध में आबाद हुआ करती, जिसे उस वक्त की सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन भी माना जाता है। इसके अलावा सिंध को बाबुल इस्लाम यानी कि द गेटवे ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है क्योंकि साउथ एशिया में सबसे पहले इस्लाम भी सिंध में ही आया था। मुसलमानों ने साउथ एशिया में सबसे पहले सिंध को फतह किया था और उसके बाद मुसलमानों ने साउथ एशिया की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। अब इसी तरह और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से सिंध की हिस्ट्री में अहमियत और भी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लकी अली और आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम मैंने सिंध सीरीज रखा है। और इस सीरीज में हम सिंध के कल्चर, सिंध की हिस्ट्री, सिंध के तमाम डिवीजन और उनके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिंध की तमाम मशहूर शख्सियात के बारे में बायोग्राफिकल वीडियोस अपलोड किया करेंगे। आज हमारी सीरीज सिंध की फर्स्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सिंपल सिंध के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस में हम सिंध के कल्चर और सिंध की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिंध के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सिंध पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में मौजूद है और सिंध वेस्ट में बलोचिस्तान, नॉर्थ में पंजाब और ईस्ट में इंडियन स्टेट गुजरात और उसके अलावा साउथ में अरबियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिंध का टोटल एरिया 1,40,914 किलोमीटर पर स्क्वायर है और उसके अलावा सिंध की टोटल पॉपुलेशन 58 मिलियन के करीब है, जिनमें से 90% लोग मुसलमान है और उसके अलावा 8% के करीब लोग हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की 90% हिंदू पॉपुलेशन इसी सूबा सिंध में रहती है। सिंध में 61% लोग सिंधी ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा 18% उर्दू ज़बान, 5% पश्तो और 5% लोग पंजाबी बोलने वाले मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध में आपको सराइकी, बलोची और उसके अलावा और भी बहुत सी ज़बानें बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। सिंध की 52% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज यानी कि शहरों में रहती है और उसके अलावा 48% पॉपुलेशन रूरल एरियाज यानी कि देहातों में रहती है। अगर हम सिंध के लिटरेसी रेट के ऊपर बात करें तो गूगल के मुताबिक सिंध का टोटल लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 61% है। अब जिन लोगों को लिटरेसी रेट के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भाई लिटरेसी रेट एक रेशो है जो कि आपको बताता है कि आपके मुल्क या सूबे में कितने % लोग बेसिक लिखना पढ़ना जानते हैं। अब सिंध का लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 60% है। अब इसका मतलब है कि सिंध की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ 61% लोगों को ही बेसिक लिखना पढ़ना आता है। इस वक्त सिंध में टोटल 7 डिवीजन है यानी कि हैदराबाद डिवीजन, कराची डिवीजन, अम्भोर डिवीजन, तखर डिवीजन और उसके अलावा नवाबशाह डिवीजन, जिसको बहुत से मैप्स में शहीद बेनजीर आबाद डिवीजन भी लिखा गया है। अब हैदराबाद डिवीजन एरिया के हिसाब से सिंध का सबसे बड़ा डिवीजन है। पॉपुलेशन के हिसाब से कराची डिवीजन सिंध का सबसे बड़ा डिवीजन है और बम्बोर डिवीजन सिंध का सबसे नया डिवीजन है। इसको सिर्फ 10 साल पहले यानी कि 2013 में ही बनाया गया। 2013 से पहले इस डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद डिवीजन का ही हिस्सा हुआ करते थे। इस वक्त सिंध में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है यानी कि बदीन, हैदराबाद, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, लाड़काना, घाटकी, शहीद बेनजीर आबाद, सक्कर, नवाबशाह और उसके अलावा कुछ और डिस्ट्रिक्ट, सबके नाम तो मुझे भी नहीं याद। इसके अलावा कराची सिंध का कैपिटल सिटी है और उसके अलावा न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची 1967 से पहले पूरे पाकिस्तान का ही कैपिटल सिटी हुआ करता था, लेकिन फिर 1967 के बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल सिटी बना दिया गया। और उसके अलावा हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा सबसे बड़ा और एक हिस्टोरिकल शहर है। इसके अलावा सिंध का तीसरा सबसे बड़ा शहर है सक्खर, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा शहर है लाड़कान और 5वें नंबर पे सिंध का सबसे बड़ा शहर है नवाबशाह। अब हमारी सीरीज की आने वाली वीडियोस में हम इन तमाम शहरों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सिंध सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम सिंध की हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।